कहानी नेकी का फल। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, लेकिन अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति था। उसे हमेशा लगता था कि दूसरों की मदद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं। वो रोज खेत जाता, काम करता और शाम को अपने घर लौट आता। न किसी से ज्यादा बात करता, न किसी की परेशानी में हाथ बढ़ाता। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में वो लकड़ियां काटने गया। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने बैलगाड़ी का पहिया ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पहिया कीचड़ में धंसा हुआ था और बूढ़ा बहुत थक गया था। राजेश ने देखा, लेकिन मन में बोला, मुझे देर हो रही है, क्यों अपना समय बर्बाद करूं। वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर गया ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लकड़ियां बिखर गईं और उसके पैर में चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि अगर कोई उसकी मदद करता तो कितना अच्छा होता। वो किसी तरह रेंगते हुए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वही बूढ़ा आदमी, जिसका पहिया वो छोड़ आया था, उसकी ओर आता दिखा। बूढ़ा बोला, बेटा, तू वही है ना जो थोड़ी देर पहले यहां से गया था? राजेश ने शर्म से सिर झुका गया। बूढ़े ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया, पानी पिलाया और उसके घाव पर मरहम लगाया। राजेश ने पूछा, बाबा, आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपकी नहीं कर पाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, मदद करना कभी हिसाब का सौदा नहीं होता। आज तू गिरा है, कल मैं गिर सकता हूं। इंसानियत तभी जिंदा रहती है जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये शब्द राजेश के दिल में उतर गए। जब वो गांव लौटा तो उसका नजरिया बदल चुका था। अब वो जहां भी किसी को परेशानी में देखता, मदद के लिए आगे बढ़ जाता। एक दिन गांव में भयानक बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और कई घरों में बाढ़ आ गई। लोग घबराने लगे। राजेश ने तुरंत गांव के युवाओं को इकट्ठा किया, रस्सियों और नावों से लोगों को बचाने लगा। उसने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। कई घंटे तक मेहनत के बाद गांव के लोग सुरक्षित हुए। जब सब शांत हुआ तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, राजेश, तूने तो आज सबकी जान बचाई। तूने ये सब कैसे किया? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस वो किया जो एक इंसान को करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो असल में हम अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। कुछ दिन बाद जिलाधिकारी गांव आया। उसने राजेश के काम की सराहना की और कहा, तेरे जैसे लोग ही समाज का आधार है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची सफलता है। राजेश ने महसूस किया कि दूसरों की सेवा में जो सुकून है वो किसी दौलत में नहीं। अब वो रोज अपने गांव में बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सहायता करता और हर आने जाने वाले से प्यार से बात करता। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर उसके खेत में आया। राजेश दौड़कर उसके पैर छूने लगा। बाबा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। इंसान की असली पहचान उसकी मदद करने की भावना है। बूढ़े ने कहा, याद रखना बेटा, जब तू किसी की मदद करता है तो भगवान तेरे रास्ते से कांटे हटा देता है। जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसका जीवन खुद उजाला बन जाता है। कहानी की सीख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद से ना सिर्फ सामने वाला इंसान बदलता है, बल्कि हमारा दिल भी बड़ा होता है। जब हम किसी की तकलीफ बांटते हैं तो समाज और मजबूत होता है। आज जो आप किसी के लिए करेंगे, कल वही कोई आपके लिए करेगा। मदद करना केवल नेकी नहीं, ये इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है।